आई मधुमंगल घड़ी, मन में हर्ष अपार। मधुबन महका है सखी, फूलों में छाई बहार। स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा। ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु है रूप तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा। स्वागत आज तुम्हारा शिव, स्वागत आज तुम्हारा। दुख हरता सुख करता ओ शिव, तेरा एक सहारा। दुख हरता सुख करता ओ शिव, तेरा एक सहारा। परम धाम से आने वाले ब्रह्मा तन है तुम्हारा। परम धाम से आने वाले ब्रह्मा तन है तुम्हारा तुम्हारा। आसन ग्रहण करेंगे। बिंदु दीदी खास हरियाणा से हमारे बीच में पधारे हैं। आप सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए तो बिंदु दीदी का भी तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे। और अब मैं कविता दीदी से निवेदन करता हूँ। कविता दीदी हमारे शांतिवन की विशेष आत्मा है और आपने ईशु दादी के साथ बहुत अपना समय व्यतीत किया है। दादी जी की सेवा की, उनके अनसंग में रहे तो उनके अंदर भी वो दादी जी की विशेषता, दादी जी के गुण भरे हुए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो दादी जी ने सबको पालना दी, ऐसे आप सभी को पालना दे रहे हैं। एक विशेष सेवा के लिए आप सभी निमित्त है। तो मैं कविता दीदी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मन के उद्गार हमारे सभी मास्टर विश्वकर्माओं के प्रति रखेंगे। कविता दीदी। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमें परमात्मा की याद भी आती है और आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का एक स्वभाव भी मिलता है, एक संस्कार भी, एक अनुभूति होती है। हमारी दादी जी थे, दादी जानकी जी, तो 3 बार ओम शांति कराते थे। तो कि हम आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप सभी से चेहरे मुस्कुराते हुए देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्न हो रहा है कि आप यहाँ पर सारा दिन भगवान के घर में कार्य करते हैं। तो खुशी मिलती है, खुशी होती है। आज का दिन कितना बड़ा दिन है। मास्टर विश्वकर्मा जयंती के रूप में आप सबको देखा जाता है कि उन्होंने कैसे स्वर्ग की रचना रची। लेकिन आज हम आत्माएं सभी मिलकर के फिर से वो नव निर्माण की मददगार बन रहे हैं।
तो ऐसे कार्य के लिए हम सभी को अपनी दिल से शुभकामनाओं से मददगार बनते जाना है। आप यहाँ पर आते हैं तो आप जब सच्चे दिल से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अधिक खुशी मिलती है। हम एक बहन जी ने सुनाया कि देखो, एक भगवान का ईश्वरीय नशा और एक होता है वो नशा। उस नशे में हम सब कुछ भूल जाते हैं, घर तक याद नहीं होता, टाइम तक याद नहीं रहता। तो यह है ईश्वरीय नशा। जो परमात्मा की याद का नशा रहेगा तो आपको दुख, दर्द, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए, लेकिन कभी भी जब भगवान की याद होगी, ईश्वरीय नशा होगा, तो आपको और कुछ भी याद नहीं रहेगा। हमेशा अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे तो हमारे कर्म, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं हमें और कोई देखे ना देखे, लेकिन देखता कौन है? देखता कौन है? परमात्मा देखते हैं। सभी को विश्वास है, सभी को विश्वास है कि हमें कोई देखे ना देखे, लेकिन कौन देखता है? एक बार आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक जंगल में बहुत बड़े साधु रहते थे, अपनी तपस्या करते रहते थे, लेकिन बाद में उनकी वानप्रस्थ अवस्था होने लगी। उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं यहाँ से दुनिया से चला जाऊँगा तो मेरा जो आश्रम है वह कौन संभाल करेगा? उसकी कोई तो संभाल करने के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी ये आश्रम जैसा चलता है ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन मैं किसे बनाऊँ? कौन बनेगा इसके लायक? इस मेरी गद्दी को संभालने के लायक कौन बन सकता है? तो उनके मन में बहुत संकल्प आए और उन्होंने एक युक्ति रची कि क्या किया जाए। उन्होंने शिक्षा बहुत सारी दे के रखी थी, 4 शिष्य थे उनके। पूरा अमृत वेले से लेके दिन की सुबह 4 बजे से लेके रात सोते तक बहुत सारी शिक्षा उनको रोज देते रहते थे। तो उनमें संकल्प आया कि इनको परख ही कैसे जाए। तो उन्होंने 4 आम मंगाए और 4 आम मंगाने के बाद में उनको कहा कि मैं आपको बहुत ही अद्भुत आम देता हूँ, और वो आम बहुत ही मीठा है, लेकिन आप आम ऐसी जगह पर खाना जो आप ये आम खाते हुए आपको कोई भी देखे नहीं। लेकिन आम खाना जरूर है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आपको कोई देखे नहीं। तो एक जो शिष्य था उनका, तो अपनी कुटिया के पीछे गए और उन्होंने बड़ चुपके से आम खा लिया। फिर दूसरा जो था वो अंदर जंगल के भीतर गया और वहाँ पर पेड़ के पीछे चुपके से आम खा लिया। और एक जो था ऐसी जगह में खाया, चादर ओढ़ करके उसने आम खा लिया, देखिए कोई भी देखे नहीं, कीड़े मकोड़ों को भी पता न चले कि मैंने आम खा लिया। और एक शिष्य था, उसने आम नहीं खाया। अब चारों का समय हो गया कि अभी गुरुजी के आगे पास जाना है हमको, तो सोचने लगे कि अभी हमको तो जाना पड़ेगा, सबको बुलाए हैं। तो सबने कहा कि मैंने तो ऐसे खाया, मैंने तो ऐसे खाया। अब चौथा शिष्य ने तो आम खाया ही नहीं, तो उनको पूछा गया कि भाई आपने आम क्यों नहीं खाया? तो कहा मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं आम खा सकूं, क्योंकि गुरुजी ने हमको एक आज्ञा भी दी थी कि आपको कोई देखे नहीं। और मुझे तो डर है कि मुझे भले कोई व्यक्ति देखे या न देखे, लेकिन कौन देख रहा है? ईश्वर मुझे देख रहे हैं। तो मुझे ये संकल्प था, डर था कि मैं ऐसे कर्म करूँगा तो मुझे सजा भी मिलेगी, क्योंकि भगवान ये देख रहा है कि मैं चोरी चुपके से आम खा रहा हूँ। जब तीनों शिष्य उस चौथे को पकड़कर लेके आ रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने तो भाई आम खा लिया, आज्ञा का पालन किया, लेकिन चौथे ने नहीं किया तो जरूर इनको सजा मिलेगी। तो जब गुरुजी ने चारों को देखा बारी बारी से नज़र घुमा के, तो उनको पूछा कि भाई आपने क्यों आज्ञा का पालन नहीं किया, आपने तो अवज्ञा कर दिया। तो उन्होंने कहा गुरुजी, आपने शिक्षा के साथ साथ समझदारी भी ये दी है कि हर कार्य
ईश्वर की याद में, ईश्वर को पूज करके और उनके बताए हुए मार्गों पर चलना है। तो भगवान ने कभी हमको ये मार्ग तो नहीं बताया था कि हम चुप करके अगर कोई कार्य करें और वो भगवान को पता न चले। ऐसी तो कोई शिक्षा आज तक हमें नहीं मिली थी शिक्षा। तो इसीलिए मुझे आज भी मन में डर है कि मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान मुझे देख रहा था, इसीलिए मैंने आम नहीं खाया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ही सही उत्तरदायित्व है। क्योंकि आपके मन में भगवान के प्रति वो श्रद्धा है, वो भावना है, वो डर है कि मैं कोई ऐसा गलत काम करूँगा तो मुझे भगवान देख रहा है। क्योंकि जैसे भी मैं कर्म करूँगा उस कर्म को देख करके मुझे फल प्राप्त होता है। कहते ना, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर सारा विश्व करेगा। तो परिवर्तन किसको होना है? ऐसा है कि दुनिया परिवर्तन हो जाएगा तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा? नहीं। किसको परिवर्तन होने की आवश्यकता है? हाँ, बोलिए बोलिए, किसको परिवर्तन होना है? खुद को बदलना है ना। जब हम स्वयं को बदलते हैं, स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तो घर में परिवर्तन आता है, परिवार में परिवर्तन आता है, पूरे मोहल्ले में परिवर्तन आता, फिर देश में और विश्व में। तो परमात्मा हमें एक ही शिक्षा देती है, स्व परिवर्तन से ही क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? विश्व का परिवर्तन होगा। गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य हो। हमारे मोदी जी भी दिन रात प्रयास करते हैं कि हर कोई आत्मा देश का सुखी हो, उनका जीवन में शांति भी हो तो खुशियाँ भी हो। तो हमें खुद को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो दुनिया में और परिवार में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। हम औरों को ही देखते रहते हैं कि अगर ये घर में परिवर्तन आ जाएगा, बदल जाएंगे तो हमारे घर में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, लेकिन नहीं आता। लेकिन जब हम अपने आप को बदलते हैं, हम अपने विचारों को बदलते हैं, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाते हैं, जो यहाँ दैवी संस्कारों की शिक्षाएं दी जाती है, अगर वो अपने जीवन में लेके आते हैं तो समाज में भी वो सुधार होता है, अपने आप में परिवर्तन होता है। और आप तो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आपका कितना ना बड़ा सौभाग्य है, इतना पवित्र वातावरण वायुमंडल का, जो आपको सारा दिन इस वायुमंडल की सकाश मिलती रहती है और इसमें आप सारा दिन व्यतीत करते हैं। तो अपने भाग्य पर नाच कीजिए कि मंदिर की सेवा, आश्रम की सेवा करने का सौभाग्य हम आत्माओं को मिला है। खुशी होती है? किस किस को खुशी होती है यहाँ पर कार्य करके? किसी को भी नहीं होती? बहुत अच्छा, सभी को खुशी होती है, सभी को आनंद मिलता है। तो हमारा जीवन ही सुख, शांति और आनंद से भरपूर रहे। तो और भी हमारे गेस्ट आएंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देंगे। आप केवल सुनना नहीं है, लेकिन उसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन ही सुख शांति से भरपूर होगा, आपका परिवार में सुख शांति बढ़ती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कविता दीदी जी को, कितने अच्छे विचारों से हम सबको भरपूर किया। और आज विशेष परमात्मा ने, बाबा ने मुरली में एक विशेष बात कही कि ये जो आबू की भूमि है, ये बहुत महान भूमि है, सर्वश्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि इस आबू की भूमि पर स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है, शिव का अवतरण होता है। और वो परमात्मा शिव ब्रह्मा तन के आधार से पूरे विश्व का नव सर्जन करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, आज हम देखते हैं कि दिलवाड़ा भी उसका प्रैक्टिकल यादगार हम सबके सामने है। आप सभी ने दिलवाड़ा मंदिर देखा है? तो उसमें जाएंगे आप सभी तो नीचे आप देखेंगे महावीर तपस्या कर रहे हैं, है ना। और ऊपर छत में देखेंगे
तो स्वर्ग की सारी कलाकृतियां हैं, रास कर रहे हैं। तो जो स्वर्ग की सीनरिया है वो सारी उसके अंदर चित्रित की हुई है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इस आबू के भूमि से ही परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा तपस्या करके इस आबू के भूमि से ही पूरे विश्व को ऐसा स्वर्ग बनाया था, है ना। दूसरा अचलगढ़ है, तीसरा गुरु शिखर है, और अंबा का मंदिर भी इस आबू की भूमि पे है। तो जो कार्य परमात्मा इस धरा से करते हैं, भक्ति मार्ग में भी प्रैक्टिकल उसका यादगार है। और परमात्मा ने कहा इस भूमि पर जो रहते हैं, आप देखेंगे पूरे विश्व से बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं, तो वो इतने तड़पते मधुबन आने के लिए, इस आबू में आने के लिए, कि कब हम जाए। लाखों रुपए खर्च करके इस आबू की भूमि पर आते हैं, और आकर क्या करते हैं, परमात्म ज्ञान से अपने जीवन को भरपूर करते हैं, परमात्म शक्ति से अपने आप को भरपूर करते हैं, और परमात्मा से मिलन मनाते हैं। क्योंकि भगवान धरती पर आता है तो भगवान से मिलना अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। कहते हैं ना, भक्ति का फल देने के लिए भगवान आता है। तो वो भगवान परमात्मा शिव बाबा इस तरह पर आते हैं, तो पूरी दुनिया के लोग तरसते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको कॉन्फ्रेंस में बुलाओ, हमको शिविर में बुलाओ, हमको बाबा मिलन में बुलाओ, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते, खर्चा करके भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम भी यहाँ आबू की भूमि पर बैठे हैं, और परमात्मा ने आपका भक्ति का पुण्य कहो, आपका श्रेष्ठ भाग्य कहो कि आपको इस आबू की भूमि पर बिठाया है। तो ऐसे नहीं कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, ये तो हर एक कोई करता है, लेकिन सदा हमारे बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान के कार्य में मददगार है। और जो आबू तीर्थ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, वहां रहने का भी सौभाग्य हमको मिल रहा है। तो आज के दिन हम ये स्मृति अपने दिमाग में रखें कि हम कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आबू तीर्थ में बैठे हैं। मानते नहीं सभी अपने आप को भगवान के घर में, भगवान के कार्य में मददगार है। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, बाहर भी जाओगे तो पैसा कमा लोगे आप लोग, लेकिन बाबा के कार्य में आप सभी मददगार है। घर चलाने के लिए पेमेंट तो लेते हैं, लेकिन आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं। तो पैसे के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे जीवन में, वो है हमारे पुण्य का खाता, दुआओं का खाता। तो भगवान के कार्य में जो मददगार है, उनके जीवन में पुण्य का खाता भी जमा होता है। और मेरा ये बिलीव है, आप सभी भी इस बात को मानते होंगे, कि जहाँ व्यक्ति काम नहीं आता है, जहाँ साधन काम नहीं आते हैं, जहाँ पैसा काम नहीं आता है, वहाँ क्या काम आता है? दुआएं। कोरोना में हम सबने देखा ना, करोड़पति है, लेकिन ना हॉस्पिटल में बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिला, ना इंजेक्शन मिला, गए। और जिनकी दुआएं थी, वो थोड़ी सी गोलियां लिया, बच गए। टाइम पे उनको इंजेक्शन मिल गया, हॉस्पिटल में खटिया मिल गई। क्या था उनके पास? ऐसा पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम पे मदद मिली, बच गए। क्या था उनके पास? दुआएं, पुण्य। तो वो पुण्य हम सभी परमात्मा के कार्य में मददगार बन के कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी वरिष्ठ दीदी जो 47 साल से बाबा की इस ज्ञान में है, और 43 साल से अपना पूरा जीवन बाबा के कार्य में समर्पित किया है, ऐसे हमारे बीच में हमारे बिंदु दीदी बैठे हैं। उसके पहले मैं शंभू भाई से भी निवेदन करता हूं कि आप भी स्टेज पर आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। आइए भाई। और बहनों से निवेदन है कि जो अतिथि हमारे बीच में आए हैं, तो तिलक देंगे और बैच पहनाएंगे।
जी आप गुलदस्ता देंगे जो अतिथि आए हैं हमको। और आज जिनका बहुत दृढ़ संकल्प था कि हमारे मास्टर विश्वकर्मा के लिए बाबा के घर में कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए, ऐसे हमारे कीर्ति भाई हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज का दिन हम भले स्थूल कार्य से आज मुक्त है, आज छुट्टी है, लेकिन इस समय में हमें अपने आप को परमात्मा के आशीर्वाद से भरपूर करना है। परमात्मा के जो ज्ञान का खजाना है उससे हमको अपने आप को भरपूर करना है। तो जितना परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, वो परमात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है, तो हमें अपने जीवन को चलाने में, अपने परिवार को आगे ले जाने में शक्ति मिलती है। तो आज वो परमात्म शक्ति को प्राप्त करने का समय है। तो आप सभी इसका आज विशेष लाभ लेंगे और दिल से सुनेंगे। जो बातें आप सुन रहे हैं उसमें जो आपको विशेष बात अच्छी लगती है उसको दृढ़ करेंगे, लिख लेंगे दिमाग में, और जीवन में आप उसको यूज करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम है, वो सब ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। तो अभी मैं बिंदु दीदी जी से निवेदन करता हूँ, बैठ के बोलेंगे इधर आए। तो आज बिंदु दीदी जी खास सिरसा से हमारे बीच में, हरियाणा से पधारे हैं। तो आज हमारे मास्टर विश्वकर्माओं को आप परमात्मा ज्ञान से भरपूर करेंगे और ऐसी टिप्स देंगे कि अपना कार्य करते हुए इनका जीवन खुशनुमा बन जाए। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी विशेष ज्ञान चर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे कीर्ति भाई और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो बहुत ध्यान रखते हैं आप सबका। मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहते एक बार पार्वती जी ने शंकर जी को कहा कि मुझे एक बहुत सुंदर महल चाहिए। तो शंकर जी ने पूछा कैसा महल चाहिए? तो कहती है रात मैंने स्वप्न में देखा। वो बताने की कोशिश करती है कि मुझे कैसा महल चाहिए, लेकिन शंकर जी समझ नहीं पाते कि इसको क्या चाहिए। तो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के देवता है। तो उनको कहते हैं कि पार्वती जी कैसा महल चाहती है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप देखो अगर आपको इनकी बात समझ में आए तो वैसा बनाना। तो विश्वकर्मा जी पार्वती जी को कहते हैं कि आप मेरी आंखों में देखो, आई कांटेक्ट, मेरी आंखों में देखो। तो जैसे ही पार्वती आंखों में देखती है, 1 मिनट में ही विश्वकर्मा जी समझ जाते हैं कि इसको कैसा महल चाहिए। तो उसको कागज पे ड्रॉ करके नक्शा बना के दिखाते हैं कि ऐसा महल चाहिए। कहती हाँ ऐसा ही चाहिए। तो विश्वकर्मा जी को कहा गया शंकर जी के द्वारा कि जैसा जी चाहे वैसा महल बना के देना। तो बहुत जल्दी विश्वकर्मा जी वैसा महल बना देते हैं। और पार्वती जब देखती है तो बहुत खुश होती है, कहती हाँ मुझे ऐसा ही महल चाहिए था, बिल्कुल आपने वही बनाया है जो कि मैंने स्वप्न में देखा था। तो अब
ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? आप अभी पूर्व वक्ताओं से सुन भी रहे थे ना कि विश्वकर्मा ब्रह्मा बाबा ही उसका स्वरूप है, सच्चे सच्चे विश्वकर्मा है जो पूरे विश्व को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी रचयिता ब्रह्मा को कहा गया है। और भगवान के इस घर में मन के विचारों का बहुत महत्व है। जितना जितना आप पवित्र बनते जाते हैं तो आप अपने भी विचारों को और सामने वाले के मन के विचारों को समझ सकते हैं। तो कैसे विश्वकर्मा जी ने उसके मन की भावनाओं को समझा? वो अपने मन की पवित्रता से और उस परम पिता परमात्मा के साथ अगर हमारा कनेक्शन ठीक है, संबंध ठीक है, बुद्धि की तार जुड़ी हुई है, फिर आप सामने वाले के मन के भावों को समझ सकते हैं। आप समझ सकेंगे तो आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। जैसे कारीगरों में भी विशेष बात क्या होती है, मालिक थोड़ा सा बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। कारीगर भी क्योंकि मास्टर विश्वकर्मा है, उसी के बच्चे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी, आप लोग भी बहुत जल्दी समझ जाते हो कि जो मकान मालिक है वो क्या चाहता है, उसको कैसा चाहिए। आप उसी से बात सुन के उसको बताते हो, ये ऐसा, वो कहते हैं हाँ ऐसा ही। क्योंकि जो बाप में गुण सो बच्चों में गुण। तो इसलिए आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा कार्य है। भगवान इस सृष्टि पर नई सृष्टि की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। आप नए घर बनाते हैं और नए घर बनाते बनाते ही नई सृष्टि की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आप सब देखो, चाहे यहाँ भगवान के घर में काम करो, चाहे आप बाहर भी कहीं करो, तो वो हमारा एक रोजी रोटी का स्थान होता है। यहाँ से हम बच्चों की पालना करते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ऊंची और श्रेष्ठ मनोवृत्ति के साथ काम करना है। क्योंकि जितनी ऊंची वृत्ति के साथ आप काम करेंगे ना, और वो जो आप धन कमाएंगे ऊंची वृत्ति के साथ काम करके, ऊंची भावनाओं के साथ काम करके, और जो हमारी रोजी रोटी का स्थान होता है वो हमारा सबसे बड़ा पूजा स्थल होता है। अगर वहाँ हम बहुत प्यार से काम करके, ईमानदारी से काम करके, मालिक देखे या ना देखे लेकिन मेरी अंतरात्मा देखती है। जैसे अभी बहन जी सुना रहे थे ना कि ऐसा कोई स्थान यहाँ कोई ना देखे, तो ऐसा कोई स्थान नहीं। भगवान भी देखता है लेकिन हमारी अंतरात्मा भी देखती है। और वो अच्छी भावना से जो आप काम करके धन कमाएंगे ना, फिर आपके बच्चे जब उस धन से खरीद किए हुए राशन पानी को, वस्त्र को खाएंगे, पहनेंगे, यूज़ करेंगे, तो उनके अच्छे संस्कार होंगे। अगर हम मनोवृत्तियों अच्छी से काम नहीं करेंगे, मालिक ने देख लिया ठीक है, नहीं देखा तो थोड़ा आलस अलवेलापन आ गया, तो वही संस्कार हमारे बच्चों में जाएंगे। ये जो कहानी हमने विश्वकर्मा जी की सुनी, ये हमें ये संदेश देती है कि हमें काम करते हुए मन की भावनाओं को श्रेष्ठ रखना है, पवित्र रखना है, भगवान से जोड़ करके रखना है। जैसी भावनाएं और संस्कार मेरे होंगे वैसे ही आगे मेरे बच्चों के होंगे, मेरे परिवार के होंगे, मेरे घर के होंगे, मेरे सराउंडिंग एरिया के होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर विचारों पर काम किया जाता है कि अपने मन के विचारों को कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे श्रेष्ठ बनाना है। ये पॉजिटिव और श्रेष्ठ विचार चलो समाज को फायदा तो देंगे ही देंगे, या देंगे ना भी दें, लेकिन मुझे पर्सनल फायदा जरूर है। एक तो उससे मेरा अपना मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो मेरा तन भी अच्छा रहेगा। दुनिया में तो कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। लेकिन भगवान कहते हैं साउंड बॉडी इन साउंड माइंड। अगर आपका मन तंदुरुस्त है तो आपका तन ऑटोमेटिक तंदुरुस्त होगा।
घर का वातावरण श्रेष्ठ होगा, बच्चों के संस्कार श्रेष्ठ होंगे और हमारे वाइब्रेशन से विश्व का वातावरण श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए आप सब यहाँ काम करते हुए डबल काम करें, साथ में अपने विचारों को प्योर बनाने का थोड़ा थोड़ा यहाँ की जो ज्ञान की बातें हैं, कुछ भी समय निकाल के आते समय, जाते समय, दोपहर के रेस्ट के समय आप ज़रूर आधा घंटा निकाल करके इन ज्ञान की बातों को सुने, जीवन में धारण करें, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और कार्य बहुत बढ़िया होगा। थोड़े टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हो। कहते कि एक बार एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारा, जो 2 लकड़हारा कहीं काम पर गए किसी बड़े व्यक्ति के पास, तो दोनों को काम पे लगाया गया और दोनों लकड़ियां काट रहे थे। तो देखा 1-2 दिनों में एक कारपेंटर ने एक दिन में 40 किलो लकड़ी काट दी, दूसरे ने 20 किलो लकड़ी काटी। तो उससे पूछा गया 20 किलो वाले से कि तूने 20 किलो लकड़ी ही क्यों काटी, उसने तो 40 किलो काट दी। तो उसने कहा ये बात मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक काम किया है, सिर्फ बीच में खाना खाया है, अब मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ, इसलिए जिसने 40 काटा उसी से पूछ लो उसने कैसे 40 काटा, मैं खाली तो बैठा नहीं। तो फिर उससे पूछा गया कि तूने 40 किलो कैसे काट ली, इससे तो 20 ही कटी है। तो उसने कहा कि जो कुल्हाड़ी की धार है ना, मैंने वो तेज कर ली थी, इसने तेज नहीं की। मैंने इसको भी कहा कि तुम भी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो, तो वो कहता इतना वक्त नहीं, काम रोकना नहीं, बस लगे रहो लगे रहो। अब जब धार तेज कर ली तो वही थोड़े टाइम में ज़्यादा लकड़ी कट गई, और धार तेज नहीं तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक इसी प्रकार भगवान के घर में ज्ञान की बातें सुनना, थोड़ी देर मेडिटेशन करना, भगवान को प्यार से याद करना, उसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, ये धार को तेज करने जैसा है। जब आपकी धार तेज हो जाएगी, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, भगवान से जुड़ जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तेज करना माना बुद्धि को शुद्ध पवित्र करना, तनाव मुक्त रहना, तो फिर आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। चाहे वो छोटे बच्चे भी हों, जो बच्चा आधे घंटे में कोई लेसन को याद करता है, अगर वो ध्यान करता है और तनाव मुक्त रहता है, तो वो आधे घंटे वाला काम 15 मिनट में कर सकता है, उसको याद कर सकता है। आप किसी भी फील्ड में हो तो हमारी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता दोनों ही बढ़ जाती हैं। और आप सब तो बहुत अच्छे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पंजाबी में कहावत है, नाले पुण्य नाले फलियाँ, मतलब प्राप्ति भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। ऐसा आप सब काम करने वाले मास्टर विश्वकर्मा भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दीजी जी को। उन्होंने आज हम सबको अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करने के ऊपर जोर दिया और अपने मन के धार को तेज करने के ऊपर जोर दिया। तो अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पहुंचे हैं। हम सभी ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करेंगे। आज विश्वकर्मा दिवस पर आप सबके लिए विशेष प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, और उसके लिए हमारे मृत्युंजय भाई जी का भी बहुत उमंग उत्साह है, और उनके परमिशन से ये प्रोग्राम हुआ है। तो मैं बहनों से निवेदन करता हूँ कि हमारे आदरणीय भ्राता जी का तिलक गुलदस्ते से और बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। आप सभी मृत्युंजय भाई जी को जानते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव है,
और आपके नेतृत्व में मुख्यालय में बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स होते रहते हैं। और जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प से नई सृष्टि का सर्जन हुआ है, तो वैसे ही आप मास्टर ब्रह्मा बन के नए नए पावरफुल संकल्प करते हैं और आपके श्रेष्ठ संकल्प से ही और उमंग उत्साह से परमात्मा के कार्य में चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे वरिष्ठ भ्राता जी हमारे बीच में हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कीर्ति भाई से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी का शब्दों से स्वागत भी करेंगे और इस कार्यक्रम का विशेष क्या उद्देश्य है वो हमारे समक्ष रखेंगे। कीर्ति भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले तो हमें पता है, महात्मा गांधी को किसी ने पूछा कि आपके जीवन का क्या संदेश है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि संदेश कोई मुंह से देने की बात नहीं है। मेरे देश में खाने के लिए अन्न नहीं, मैं उपवास करता हूँ। मेरे देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं धोती पहनता हूँ। मेरे देश में शांति नहीं है, मैं मौन का अभ्यास करता हूँ। मेरा सुबह से शाम तक जो जीवन जी रहा हूँ वही जीवन ही मेरा संदेश है। तो हम बहुत खुशनसीब है, भगवान की बड़ी कृपा है कि इतने बड़े महारथी आज हमारे बीच में आए हैं। तो ऐसे मृत्युंजय भाई है जो अपने जीवन से परमात्मा संदेश देने का काम करते हैं। जब भी हम उनको देखते हैं तो गीत है तुझ में रब दिखता है, तो ऐसे ही मृत्युंजय भाई में वो परमात्मा के गुण देखते हैं। और हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप मधुबन का श्रृंगार है। आज हमारे जीवन में कुछ हम बोलना भी सीखे तो उसमें भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है। हर कार्य में उन्होंने आगे बढ़ाया। एक कारपेंटर होकर आज मैं मंच पे बोल रहा हूँ तो शायद ये मृत्युंजय भाई जैसे महारथियों का हाथ है जो आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। ये गीत है फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तो ऐसे ही हमारी बिंदु दीदी 1000 में एक है जो हमने बोला और तुरंत स्वीकार किया। तो ऐसी बहन मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे शंभू भाई है जो वाटर वर्क्स का सेवाएं देते हैं काफी सालों से, हम उनको भी देखते हैं। हमारी ईसु दादी के साथ रहने वाली हमारी कविता दीदी, फिर हमारे भानु भाई जो हमारे हमेशा हमें कोई भी प्रोग्राम हो भानु भाई को बोले, भानु भाई तैयार है। तो सदा जो है भरपूर करते। आपने भी देखा किस तरह से उन्होंने मधुबन की महिमा की कि परमात्मा का कार्य का यादगार पहले ही यहाँ था। तो यहाँ पर हम जो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है कहो या जो ये अपने सेमिनार रखा, उसका मूल उद्देश्य क्या है? आप सभी देखिए यहाँ जो भी बैठे हैं, मुझे एक बात बताएंगे। आप सबने बहुत अच्छे कपड़े पहने, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया से बढ़िया कंपनी के कपड़े पहने। आपका मन खराब हो तो चलेगा? मजा आएगा आपको? अगर आप बहुत बढ़िया भोजन करो, बढ़िया से बढ़िया सब्जी खाओ, लेकिन आपका मन खराब है, मजा आएगा? आप बढ़िया से बढ़िया मकान में रहिए, बढ़िया से बढ़िया एसी लगा लो, आपका मन खराब है, मजा आएगा? आप बढ़िया से बढ़िया जगह पे घूमने चले जाओ, शिमला चले जाओ, आपका मन खराब है, मजा आएगा? तो कहने का भाव आप देखिए, अगर हमारा मन खराब है हमें मजा नहीं आता। आपका मन खराब है और आपको काम पे भेजा जाए, मजा आएगा? काम करने में मजा आएगा? तो यहाँ पर ये सिखाया गया कि जब तक हमारा मन ठीक नहीं हो हम कोई भी कार्य ठीक तरह से कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारे मन को ठीक करना जो है वो एक बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये विश्वकर्मा जो है जिसको हम आज पूजते हैं, जिनके जीवन से आज हजारों कारीगर जो उसको अपना इष्ट देव मान के पूजते हैं, तो यहाँ पर देखा कि विश्वकर्मा ने परमात्मा गुणों के साथ काम किया, टेंशन के साथ, बीड़ी के साथ, सिगरेट के साथ काम नहीं किया। तो हमें भी चाहिए कि हम उस विश्वकर्मा के वंशज है, तो हम भी उन परमात्मा गुणों के आधार से कर्म करें। मुझे मालूम है 93 के अंदर पूरे भारत के महात्मा यहाँ आए हुए थे। उस सभा के अंदर हमारी प्रकाशमणि दादी, जिसका प्रकाश स्तंभ आपने देखा होगा, उन्होंने एक सेंटेंस सुनाया कि मैंने बचपन से लेकर आज तक झूठ नहीं बोला। उसमें जगत गुरु 1008 पे उठ के पैर छू के बोलते माता जी थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं।
तो दादी ने कहा इतना सारा वेद पुराण शास्त्र पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में सत्यता नहीं आई, ये परमात्मा ज्ञान के आधार से हम सत्यता लाए, तो तुम बताओ तुम्हारे शास्त्र माने परमात्मा ज्ञान माने? हमारी गुजरात दादी ने सुनाया, मैंने बचपन से लेकर आज तक झगड़ा नहीं किया। आज हम देखते हैं कि हमारे महात्मा नहाने के नाम पे झगड़ा हो जाता है कि पहले मैं नहाऊंगा, किसी की कुर्सी ऊपर नीचे हो जाए तो झगड़ा होता है। गीत भी है, चिंगारी को ऐसी भड़के तो सावन आग बुझाए, सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। मझधार में फंसी हुई नाव को नाविक पार लगाए, नाविक जो नाव डुबाए तो उसे कौन पार लगाए। तो आज हम देखते हैं जिनका काम था हमारे जीवन में प्रकाश लाने का, हमको महल में ले जाने का, वो खुद ही जेल की यात्रा कर रहे। हमारी जानकी दादी जी ने बताया, मैंने बचपन से लेके आज तक कभी कोई ठगी नहीं की। आज आप देखिए कि ये जो स्तंभ बने उसका कारण क्या है? परमात्मा गुण। तो आज हम ये विश्वकर्मा का जो इतना पूजन अर्चन करते हैं क्योंकि उन्होंने परमात्मा गुणों को अपने जीवन में अपनाया। तो मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति घर के लिए काम करता है, घर कर्म है। कोई व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है, परिवार के लिए काम करता है, परिवार कर्म है। कोई उससे ऊपर उठता है, समाज के लिए काम करता है, समाज कर्म है। कोई अपने राज्य के लिए काम करता है, राज्य कर्म है। कोई अपने देश के लिए काम करता है तो देश कर्म है। लेकिन विश्वकर्मा माना जो विश्व के लिए कर्म करे, विश्व में किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाए वगैरह ऐसा कर्म करे जिसमें किसी को हानि न पहुंचे। तो आज ऐसे कर्म करने की कला हम भूल चुके हैं, इसलिए हम दुखी है। आज हमारे बीच में हमारी उषा दीदी भी आई है, तो उषा दीदी का भी हम बहुत जोरदार सम्मान करेंगे, जो ज्ञान की देवी है। तो हमारे पास जो है हमारी उषा दीदी आई है और हमारे विश्वकर्मा जी का जीवन कैसे होता है वो हमें बताएगी भी। हमें बहुत खुशी है कि परमात्मा के ऐसे रत्न हमारे बीच आए। तो हम अपनी बहनों से कहेंगे कि हमारी दीदी का तिलक से, गुलदस्ते से और बेद से सम्मान करें। सभी मेरे साथ दीदी का सम्मान करेंगे, मेरे साथ 1 2 3। तो बहुत सारे हमारे पास अच्छे स्पीकर है। अभी हमारे मृत्युंजय भाई को भी जो जाना है, तो हम समझते हैं पहले हमारे पास जो इतने ज्ञान रत्नों से अपने चरित्र से इस यज्ञ को सजाने वाले सारे लोग हैं, और ये भगवान की कृपा है जो इतने बड़े बड़े महारथी हमारे पे सहज आ गए। हम सभी के बीच में ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव भ्राता ब्रिजमोहन जी पहुंच चुके हैं। तो सभी जोरदार तालियों से अपने कर्तव्य ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करेंगे। आज हम सब के स्नेह भरे निमंत्रण पर आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप भाई साहब का तिलक, गुलदस्ते और बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। आज का दिन हम सब के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि परमात्मा के इस नव सर्जन के कार्य में हम सभी मददगार हैं। मास्टर ब्रह्मा बनकर अपनी विशेषताओं द्वारा इस परमात्म कार्य को सफल कर रहे हैं। तो ऐसे नव सर्जन करता परमात्मा के मास्टर विश्वकर्माओं के लिए आज हमारे को विशेष बल भरने के लिए और संदेश देने के लिए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता जी और दीदियाँ पहुँचे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से कि आप अपने विशेष प्रेरणा द्वारा हम सब के अंदर उमंग उत्साह भरेंगे।
आदरणीय दाता मूर्ति जी। ओम शांति। और थोड़ा जोर से ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष सारे भारतवर्ष में विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं। उसमें हमारा मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन परिसर में इस सेवा में निमित्त बने हुए आप सबको एकत्रित करने के लिए मैं पहले किरीट भाई को बहुत बहुत, उनके साथ भानु भाई को और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे विशेष कलाकारों का संगठन के बीच में हम सबका आदरणीय आदर्श धर्म आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी उपस्थित है, उषा बहन जी उपस्थित है, बिंदु बहन भी उपस्थित है, अन्य कविता बहन भी है। आप सबको भी मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में विश्वकर्मा नया सृजन, नई चीज़, नई रूपरेखा, नई सोच, नई कला देने वालों को विश्वकर्मा। ऐसे ब्रह्म बाबा ने एक नया दुनिया को बनाने के लिए, नया व्यक्ति को बनाने के लिए, नया संस्कृति को लाने के लिए नया शिक्षा दिया बाबा ने। पहले ब्रह्म बाबा को निमित्त बनाया तो शिव बाबा, और इन दोनों को दिल से बाबा को शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल में बाबा को शुक्रिया अदा करता। परंतु अभी तो देखा जो विश्वकर्मा का बहुत जगह में पूजा है, परंतु इसका एक विधि पूर्वक अभी तक नहीं है लगता है। उसके लिए क्योंकि इनकी विश्वकर्मा की कला है बहुत सारी दुनिया में आदि से लेकर के अब तक होता है, परंतु कुछ रिकग्नाइजर है, कुछ अनरिकग्नाइजर है। मिसाल की तरफ विश्वकर्मा जो बनाने वाले, चाहे मूर्तिकार हो, चित्रकार हो और मॉडल बनाने वाला, चाहे कार्विंग वुड का हो, गोल्ड का हो, डायमंड का हो, सिल्वर का हो, आयरन का हो, कोई भी चीज़ को दो, उन्होंने बहुत अच्छे रचना रखे। मैं एक बार तंजावुर में गया था, उधर एक टेम्पल है, ईश्वर के टेम्पल, 1500 पुराना टेम्पल है। उसका लगभग 100 फुट का हाइट है। उसके ऊपर एक मूर्ति रखा है, शिव का मूर्ति रखा है। उन्होंने कैसे उठा करके उसके ऊपर रखा। आजकल तो क्रेन है, आजकल तो इंजीनियरिंग बहुत है, परंतु उस समय में उन्होंने जो रखा, आज भी लोग जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तब 1500 ईयर ऐसे बहुत जगह में 2000 तक भी यादगार हमको देखने को मिलता है। कलाकार को याद नहीं करते, परंतु परमात्मा को याद कराते हैं। इसका मतलब ये है, ऐसे चीज़ भले दुनिया में बहुत कुछ मिट गया, बहुत कुछ खत्म हो गया, उनकी कला खत्म नहीं हुआ, उसका परिश्रम खत्म नहीं हुआ, उनका आदर्श खत्म नहीं हुआ। उतना दूर तक क्यों नहीं, हमारा मधुबन में ऊपर माउंट आबू जाते दिलवाड़ा मंदिर है, सभी कहते हैं 1000 वर्ष पूर्व में मंदिर बनाया। 1000 वर्ष का पूर्व में इतने कलाकार लोग थे और इसके लिए मूर्ति। अमेरिका का किसी भी कोने में जाओ, 500 के ज़्यादा ऐसा मूर्ति नहीं मिलेगा, मंदिर मिलेगा, ना चर्च मिलेगा, ना कोई ऐसी स्थान नहीं मिलेगा जिसको 500 ईयर से पुरातन हो गए। भारत के कोने कोने में कोई देखने को मिलता है, चाहे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जहाँ भी जाए। इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? कलाकारों को, कीर्ति का, मूर्ति बनाने वालों का। हर चीज़ में इन्होंने एक नया कला दर्शाया। किसी भी धातु ले, धातु में मूर्ति बनाया, देवताओं को बनाया, परमात्मा का बनाया, लाइफ का बनाया, बहुत कुछ बनाया। इसके लिए इनकी दिन केवल मनाने के बाद में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद करना माना एक अच्छी चीज़ को स्मृति दिलाना, अच्छे व्यक्तित्व का स्मृति दिलाना। उनका परिश्रम, उनका पराक्रम, उनका सोच, उनका त्याग, उनका तपस्या बहुत पड़ेगा। इसके लिए मेरा एक ही छोटा सा निवेदन है, जो इधर बहुत इधर बैठे हुए हमारा आनंद बहुत सा है, ब्रह्म कुमारी आश्रम के परिसर में काम करते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परंतु आपसे अनुरोध है, कोई भी इधर बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो आपकी ऑनेस्टी से। एक भी नहीं, संकोच नहीं करना। परंतु उन दिनों की कलाकार भी कभी ऐसे वस्तुओं को सेवन नहीं करते थे। अपना जीवन को खराब करके एक अच्छा मूर्ति बनाओ। कोई भी पाठशाला में शिक्षा नहीं देते।
इसके लिए हमारा नम्र निवेदन है, यदि अब किसी भी कारण से इसका संस्कार हो गया हो, आदत हो गया हो, वह दुराभ्यास सीखा हो। आजकल दुनिया की तो कौन टबों में जब तक दादी थी शराब की दुकान नहीं था, अभी तो गली गली में है। रेलवे स्टेशन उतरो, बस स्टैंड में जाओ, वहाँ किधर भी जाओ, रास्ते से ऊपर तक शराब की दुकान है। उसका दोष ही आप लोग नहीं है, परंतु हम तो कई लोग हैं दूसरे स्टेट से भी इधर आते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन को खराब कर देते हैं। और पापा ने बच्चों को फरिश्ता बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए। विश्व का मालिक कौन बनता है? जो पवित्र रहेगा, सुख शांति दूसरों को देगा, प्रेरित करेगा, उनका पूजा जाता है। परंतु आपको मूर्ति को पूजा करेगा, आपके कला को, परंतु आपको भूल जाएगा। क्यों? अपना आदत खराब कर दे। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने अंदर किसी भी कारण से ये संस्कार वश हुआ हो, आदत का अधीन आ गए हो, कर्मित्रों को जीतना है, ये काम योग बल से हो सकता है। इसके लिए आपका एक बहुत बड़े विश्व के प्रथम स्थान मधुबन है। ऐसे स्थान पर आप लोग हैं, आप सभी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कारपेंटर हैं, अच्छे मकान बनाते हैं, अच्छे चीज़ बनाते हैं, परंतु जीवन बनाने का भी आप लक्ष्य रखो। वही लक्ष्य रखो, आपकी कला के साथ साथ, आपका कर्तव्य के भी साथ साथ, आप जो मूर्ति बनाते हैं और वो भी अपना कीर्ति आपको मिलेगा। ऐसे बनाने वालों को पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं एक थोड़ा सा निवेदन करता हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से। हमारे पास बहुत विंग्स है, हर क्षेत्र का विंग्स है, और इसकी जो एक विंग होना चाहिए कलाकारियों के लिए, इसका भी एक विंग बना करके, क्योंकि देश में चाहे आभरण बनाते, ज्वेल सेटिंग बनाते, उसको लेकर के बहुत कुछ है। इसका क्षेत्र अनलिमिटेड है। उनकी सेवा के लिए भी हम लोग किसी को भी निमित्त बना करके आगे के लिए इसको एक शाश्वत रूपरेखा बना करके उनको कम से कम माउंट आबू में बरस में 5 साल का, अभी तो संगम भी बहुत छोटा होते जा रहे हैं। डेली दृश्य देखो दुनिया को क्या हालत है। ऐसे समय पर उनको भी कुछ बाबा का अमृत उनको भी पिलाना है। इसके लिए मीटिंग बनावे, क्या कीर्ति उसके साथ कोई अच्छी बहनों को जोड़ करके करे तो बहुत अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दाता जी को कि आज उन्होंने मास्टर विश्वकर्मा को याद करते हुए उनके द्वारा बनाए गए हुए भारतीय विश्व की धरोहर को भी याद किया, और ऐसे मास्टर विश्वकर्माओं को का जीवन भी श्रेष्ठ बने और उनकी विशेषता भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के कार्य में यूज़ हो। उसके लिए भ्राता जी ने आज निवेदन किया कि ऐसे मास्टर विश्वकर्मा हमारे जो भी कारीगर हैं उनके लिए भी एक ऐसी विंग बनाकर, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप छोटे गांव से लेकर बड़ी सिटियों तक इनके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो एक ऐसा वर्ग अभी छूटा हुआ है जिनकी सेवा बाकी है। अगर उसके लिए हमारे भ्राता जी या जो भी हमारे वरिष्ठ है ऐसी विंग बनाकर उनकी सेवा प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि परमात्म कार्य में 4 चांद लगेंगे। तो उसके लिए आप सभी जोरदार ताली बजाकर भ्राता जी का धन्यवाद करेंगे। अभी ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के साथ हम सभी आज के विश्वकर्मा दिवस पर कैंडल लाइटिंग करके अपने श्रेष्ठ संकल्प का दीप जलाएंगे। और जो आज भ्राता जी ने हम सबको संकल्प दिया है कि हम अच्छे कार्य तो कर रहे हैं, मकान का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको हर एक को अपने जीवन का भी निर्माण करना है। तो परमात्मा के ज्ञान के अंजलि से ज्ञान की ज्योत जगाकर हम सभी अपने जीवन का भी निर्माण करेंगे। उसी संकल्प के साथ हम सभी आज कैंडल लाइटिंग करेंगे। मैं सभी मंचासीन अतिथियों को निवेदन करता हूं कि आप सभी आगे आकर कैंडल लाइटिंग करेंगे।
शंभू भाई जी से निवेदन है कि आप भी ऊपर आए और सभी भी अपने स्मृति का दीप जगाकर इसमें सम्मिलित होंगे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार परमात्मा याद से अपने आत्मा की ज्योत जगाते चले, तो परमात्मा ज्ञान से हम सभी अपनी आत्मा को ज्योत जलाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो भी दुख अशांति का अंधेरा है वो अपने आप मिटता जाएगा। अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि कहो, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष कहो, हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी हमारे बीच में हैं। भाई साहब का बोल हमारे लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि ब्रह्मा के बच्चे मास्टर ब्रह्मा होते हैं और उनके प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे ब्रिजमोहन भाई जी है। तो उनके इतने पावरफुल संकल्प होते कि जो वो संकल्प करते वो कार्य सिद्ध होते हैं और उनके मुख से निकले हुए बोल अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे भ्राता जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी को ऐसे वरदानी बोल से भरपूर करेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिसे हम विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल, उसमें इस ग्लोबल ऑडिटोरियम यानी सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर के आते हैं, उसमें आज के इस शुभ दिवस पर मंच पर पधारे हुए मृत्युंजय भाई जी, जो सारे के सारे यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करते हैं, उषा बहन जी जो जगह जगह जाकर के भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, यहाँ भी सुनाते हैं,
और मेरी गर्दन तो घूमती नहीं। इंदू बहन जी और कविता बहन जी, कीर्ति भाई, रमेश भाई और भानु भाई और आप सबके नाम लूँगा तो टाइम पूरा हो जाएगा, पर अपना अपना नाम गिन लीजिए। एक बात तो ये है कि एक होता है किसी चीज को सोचना, एक होता है करना। तो सोचने वाले तो बहुत हैं, करने वाले जो होते हैं असली उसको गिना जाता है उसने किया। तो करने वाले तो वही होते हैं जो कारीगर होते हैं। मैं ये देख रहा हूँ इसमें माताएं बहनें क्यों नहीं हैं? आज के इस दिवस में कारीगर में माताएं बहनें भी तो होती होगी इसमें। अच्छा है ना? खैर उनको भी यहाँ मौजूद समझिए, क्योंकि उनका तो बहुत हाथ होता है हर जगह पर। दूसरी बात यह है कि सब जगह दुनिया में सभी कारीगर कार्य करते हैं, पर जो माउंट आबू में बाबा के घर में, चाहे वो नीचे है चाहे वो ऊपर है, उसमें जो कार्य करता है उसका और भी महत्व हो जाता है। क्योंकि जहाँ जो कुछ आप लोग करते हैं उसका लाभ सारी दुनिया के लोगों को होता है। इसलिए कहा जाता है कि माउंट आबू ऐसा स्थान है, सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पर के सारी दुनिया के लोग आते हैं, उसमें आपका हाथ लगता है। अब कह रहे थे कि इसका एक विंग होना चाहिए, है? अच्छा, हमारा एक विंग है जिसका नाम है आर्ट और कल्चर विंग, है ना? तो आर्ट और कल्चर में आर्ट होता है, हर प्रकार की कला कृति होती है, चाहे उसमें मूर्ति हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो। तो आप अपने कार्य को उस विंग के अंदर भी जोड़ सकते हैं। और मुझे याद है कि जो कुछ भी आप बनाते हैं, वेद भाव होती है, उसका प्रयोग कौन करता है? इस सारे यहाँ के प्रयोग जो है, बाबा ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माउंट आबू है, वहाँ पर आप कला करते हैं। अब देखना ये है कि आप बड़े अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्थान बनाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्या? घर में भी तो मनुष्य ही रहेंगे, मंदिर में भी तो मनुष्य ही रहेंगे, तो अच्छे से अच्छा इंसान बनाना ये सबसे बड़ा काम है। अच्छे से अच्छे इंसान बनाने के लिए उसके लिए अच्छी जगह चाहिए, तो वो यहाँ पर आपने बनाई। अब हम भी अपने आप को भी, क्योंकि हमारी भी बिल्डिंग है, भगवान ने हमें शरीर रूपी बिल्डिंग दी है, ठीक है? बिल्डिंग का महत्व तब होता है जब वो बिल्डिंग से कुछ अच्छा काम हो। तो हम इन बिल्डिंगों से तो अच्छा काम करते हैं, और अपने शरीर रूपी बिल्डिंग जो हर एक को मिली हुई है, परमात्मा ने ये नहीं देखा कि इसको बिल्डिंग देनी है, इसको नहीं, हर एक को एक सुंदर मनुष्य शरीर का जन्म दिया है और आपको भी दिया है। तो आप औरों की बिल्डिंग बनाते हैं। क्या होता है जब कोई बहुत बड़े से बड़ी बिल्डिंग भी बनाते हैं, बिल्डिंग बना पूरी होने पर वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह बिल्डिंग बनाते हैं। उस बिल्डिंग के साथ बनाने वालों का परमानेंट संबंध नहीं होता, बस आपने बनाई और छोड़ी। और ये जो स्थान है, यहाँ पर आपका स्थायी संबंध रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो आने जाने वाले हर एक को वो ऊंचा ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए क्या ज्ञान दिया जाता है कि अपनी ये जो बिल्डिंग है, इसको हम सुंदर से सुंदर बनाएं। इस बिल्डिंग में शैतान भी बन सकता है, इस बिल्डिंग में देवता भी बन सकता है,
तो आप यहाँ आए हैं, ना केवल बिल्डिंग बनाए पर अपनी बिल्डिंग को भी बनाए, क्योंकि जैसे और लोगों को हम बुलाते हैं बनाने के लिए, आप तो यहीं रहते हैं दिन रात, आपको बहुत अच्छा मौका है। तो क्या करना होगा, देवता बनाने के लिए भाई बहनों ने तो कहा भाई शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। शराब और सिगरेट भी कौन पीता है? सबसे बड़ी बात है कि इंसान को अपनी, जिसको कहते हैं ना दृष्टि, अपनी नज़र बुरी नहीं रखनी चाहिए, अच्छी नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही सिखाई जाती है, अगर अच्छी नज़र रख लेंगे तो क्या होगा, सारा फर्क पड़ जाएगा। आप जाएंगे बाहर, ट्रक के पीछे लिखा होता है, ट्रक के पीछे बस के बुरी नज़र वाले क्या क्या लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, अब बताओ, अच्छी नज़र वाले का मुंह गोरा। अर्थात सबसे बड़ी जो चीज़ छोड़ने की है, खराबी छोड़ने की है, ये सिगरेट बिगरेट तो बाद में आती है। पहले व्यक्ति गिरता है, जब देवता है उसकी पूजा होती है, गिरता है तो उसकी पूजा करने वाला बन जाता है, पतित हो जाता है। तो हम सबको ये स्थान क्या करता है, बड़े बड़े लोग आते हैं दुनिया में, बड़े बड़े अच्छे हैं, परंतु एक बात होती है जो यहाँ पर छुड़वाई जाती है, वो क्या है कि नज़र बदली जाती है। अर्थात आपकी तीसरी आँख खोली जाती है। दो आँखें तो हम सबको हैं, लेकिन जो तीसरी आँख है वो खोली जाती है। उसका मतलब होता है कि अच्छा ही अच्छा देखना, अच्छा ही अच्छा सोचना। तो वो करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप में से गुस्सा निकल जाएगा, नहीं तो गुस्सा आता है। तो यहाँ पर सिखाया जाता है, जो बुरी नज़र छोड़ेगा उसको गुस्सा हटेगा, जिसका गुस्सा हटेगा वो थकेगा नहीं कभी। ये गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा छोड़ दे तो थकेगा नहीं। हमने देखा है बहुत सारे काम करने वाले मुंह में चूना रखते हैं या कोई चीज़ रखते हैं, जिससे उनको टेम्परेरी फील होता है कि हम थकेंगे नहीं। कोई अफीम रखते हैं, लेकिन अगर गुस्सा छोड़ देंगे तो थकेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर क्या होगा कि उसके बाद बाकी जितनी छोटी छोटी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये मौका है, विश्वकर्मा डे पर दुनिया को बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंगों और मकानों में अगर खराब लोग रहने लग जाएं तो क्या फ़ायदा हुआ। बड़े बड़े सुंदर मकान हैं, अंदर खराब लोग रहते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं कि आदमी अच्छा बने। तो वास्तव में आप सबको आज के दिन ये करना चाहिए अपने लिए कि हम दूसरों पे तो बना रहे हैं, हम अपनी इस बिल्डिंग को ऐसा बनाएं जो दिल में भी खुशी हो, अपने लगे कि हम पूजा करने योग्य हैं। हमारे भारत में अच्छे लोगों की पूजा होती है, पैर को हाथ लगाते हैं। तो अगर अच्छे बनेंगे अर्थात हमारी नज़र शुभ रहेगी। शुभ नज़र का मतलब क्या होता है कि किसी भी नारी को, किसी भी स्त्री को, किसी भी माँ बहन को खराब नज़र से नहीं देना। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप यहाँ आए हैं, क्या आप ये वायदा कर सकते हैं कि भाई चलो अगले विश्वकर्मा दिन तक हम दो काम करेंगे। एक तो किसी को खराब नज़र से नहीं देखेंगे और दूसरे गुस्सा नहीं करेंगे, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अब स्टेट सेक्रेटरी का काम है, आपसे पूछे भाई, पूछो खुशी से, आपका ही फायदा आज के है। दिन ये संकल्प करते हैं कि हम अपने नजरिया को अच्छा बनाएंगे और गुस्से को छोड़ेंगे, तो वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। और अपने आप के लिए ताली बजाएंगे जोरदार, क्योंकि भाई साहब के बोल माना हम सब के लिए वरदान है। तो आज जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना अपने संकल्पों से की, तो ऐसे आज भाई साहब के संकल्प हमारे लिए इतने श्रेष्ठ है, शुभ है,
और उनके मुख द्वारा बाबा ने ये वरदान आप सबके लिए दिया है। तो हम सभी आज के दिन ये संकल्प जरूर करेंगे कि अपने नज़रिया को अच्छा करेंगे और आज के बाद गुस्सा छोड़ेंगे। तो ये विश्वकर्मा की आप सबके लिए आज के दिन की गिफ्ट है। तो ताली बजाएंगे दोबारा सभी। ओम शांति। भाई साहब को बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। प्रकाशमणि दादी जी के पास जब मिलने जाते थे, अभी राजनेता आए हुए हैं, उन्होंने यही हाथ उठाया था। एक नेता बोला मैंने वो हाथ उठाया था, आज तक नीचे नहीं हुआ। क्या उसका नाम है? कितने साल पहले ये है। तो अपनी हिम्मत करेंगे, आपको खुद खुशी होगी। गुस्सा छूटेगा तो गुटका आप पे छूट जाएगा। ओम शांति। तो जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि रची, तो हम सभी भी मास्टर ब्रह्मा हैं और हमारी जो सृष्टि है वो है हमारा तन, हमारा परिवार, हमारा कारोबार और हमारा मन। तो जितना हमारा श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो हमारा तन भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा, हमारा कारोबार भी ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। तो जैसे हम दूसरा कार्य कर रहे हैं, सृष्टि के सर्जन के कार्य में निमित्त है, ऐसे हम अपनी श्रेष्ठ संकल्प से अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्प लेंगे। लेकिन वो कैसा करना है, उसके लिए क्या युक्ति अपनाएं, तो आज हमारे बीच में विश्व व्याख्यात हमारी वक्ता है आदरणीय उषा दीदी जी। तो आज विशेष हमको ये टिप्स देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपने विश्व भर में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके इस परमात्म ज्ञान द्वारा सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन में उजाला लाने का काम किया है। आपने गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जीवन जीने की कला सबको सिखाई है। तो ऐसे हमारे आदरणीय उषा दीदी जी हमारे बीच में हम सबको नया मार्गदर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि उषा दीदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। तो आज विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा की जन्म जयंती मनाई जाती है। और इस दिन का महत्व क्या है कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने तो संकल्प से सृष्टि का निर्माण करने का शास्त्रों के अंदर वर्णन है, लेकिन प्रैक्टिकल विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर कृतियां की है। इसीलिए आज हम विशेष उनको याद करते हैं, विशेष उनका दिन मनाते हैं। सोने की द्वारका हो, सोने की लंका हो, हस्तिनापुर हो, इंद्रप्रस्थ हो, यानी एक एक चीज जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई, ऐसे मास्टरपीस बनाई थी जिनका यादगार वर्णन आज तक संसार के अंदर होता है। और आप सभी को इसीलिए मैंने कहा मास्टर विश्वकर्मा हो, क्योंकि आप भी अपने हाथों से जो कुछ भी बनाते हो, एक एक चीज यादगार या यूनिक मास्टरपीस जरूर हो। विश्वकर्मा जी के हाथों में एक तरफ तो उनके जो कर्म करने के शस्त्र है वो दिखाए हैं, दूसरे हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। तो एक एक कार्य यूनिक पीस तभी बनेगा जब आध्यात्मिकता और अपनी कार्य कुशलता दोनों का बैलेंस हो, जीवन के अंदर उसका समन्वय हो। बिना आध्यात्मिकता के कोई व्यक्ति कितना भी यूनिक चीज बनाना चाहे तो भी बना नहीं सकता है। और इतनी सुंदर कृतियां बनाने के बावजूद भी विश्वकर्मा जी को कभी उस बात का अहंकार नहीं आया कि मेरी ये चीज बहुत यूनिक है
न इतना ही विनम्रता से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई। तो आप सभी को भी अपने जीवन में जो कुछ भी अपनी कलाकृति के माध्यम से बनाओ, जैसे कि पूरा उसके अंदर तन मन समाया हुआ हो, इतनी एकाग्रता से जब कार्य करते हो तब वो कृति बहुत सुंदर बन जाती है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक शिल्पकार मूर्ति बना रहा था, तो एक बड़ा पत्थर उसने लिया और पत्थर का चारों ओर से जो वेस्ट पार्ट है वो निकाल रहा था। किसी ने उसको पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि ये पत्थर के अंदर जो मूर्ति है, मैं उस मूर्ति को ही बाहर ले आ रहा हूं और उसके लिए चारों तरफ से जो वेस्ट है उस वेस्ट को मैं हटा रहा हूं। मूर्ति तो अंदर है ही है। भावार्थ यही कि हम सब भी अपने जीवन के विश्वकर्मा बने। हमारे अंदर भी एक बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं उस व्यर्थ की बातों की परतें हटाते जाए और अंदर के उस कलाकृति को बाहर ले आए, ताकि उसको जो भी देखे तो कहे कि भाई जीवन हो तो इसके जैसा हो। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, न गुस्सा हो न गुटका हो, दोनों से अपने जीवन को मुक्त करो। क्योंकि अगर ये व्यर्थ की परतें रह गई तो जो मूर्ति बननी चाहिए वो सुंदर नहीं होती। तो हमारे जीवन के विश्वकर्मा पहले हमें बनना है। दूसरी बात एक याद आती है, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सारे मकान निर्माण किए, बहुत सारे ठेके पर उसने काम लिए थे और कार्य करता रहा, बुजुर्ग हो गया। तो एक बार उसके मालिक ने कहा, जब उसके पास जाकर कहा कि अभी मैंने तो जीवन में बहुत कुछ किया है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो उस मालिक ने कहा कि एक काम करो, एक जमीन देता हूँ, उसके ऊपर एक मकान बना करके दो, लास्ट ये कार्य आपको पूरा करके फिर आप रिटायरमेंट ले लेना। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अभी बहुत कह रहे हैं, चलो कर देता हूं, ना नहीं किया। ठेके पर उसने वो काम ले लिया मकान बनाने का, और जल्दी जल्दी में उसने बनाना चालू किया। कई जगह त्रुटियां रह गई, कई जगह कुछ रह गया, हल्का माल उसके अंदर डाल दिया, जो आया मिल गया। हम कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे ये काम पूरा कर देना है। तो जल्दी से जल्दी वो मकान बना करके उसने थोड़े समय में ही पूरा मकान तैयार करके उस मालिक को दे दिया कि ये आपका जो लास्ट मेरे साथ का कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं आपको बना करके दे दिया है, अब मैं रिटायर हो रहा हूं। तो जैसे ही उसने उस मकान की चाबी उसको दी मालिक को कि ये आपका लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे साथ में, आप ले लो। तो उस मालिक ने कहा कि वास्तव में तुमने जीवन भर मेरे लिए कार्य किया है, तो मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता था, तो ये मकान मैं तेरे को ही गिफ्ट देता हूं। इतना अफसोस हुआ उसको कि काश मैंने अच्छे से अच्छी चीजें लगाई होती थी, मुझे थोड़ी पता था ये मेरे लिए ही है। काश मैंने अच्छे से अच्छी चीजें लगाई होती थी, मैंने तो हल्की चीजें जो मिला सो फटाफट लगा दिया और कर दिया। उसमें कितनी त्रुटियां रह गई वो खुद जानता था। कहा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने लिए कितना अच्छा बनाता था। भावार्थ मेरा यही है
कि विश्वकर्मा जी के लिए जब कहा जाता है कि उसने हर एक चीज मास्टरपीस बनाया, चाहे सोने की द्वारका हो, लंका हो, चाहे हस्तिनापुर हो या इंद्रप्रस्थ हो, इतना यूनिक बनाया जो आज तक हम लोग उसको याद करते हैं, उसका मनाते हैं। इस तरह से हम भी अपने जीवन के अंदर हर चीज इतनी यूनिक बनाए, इतनी मास्टरपीस बनाए, जो युगों युगों तक जो लोग यूज करते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भाई उसने बना करके दिया था, बहुत सुंदर ये बनाया था। तो युगों युगों तक उसको याद करते रहे, ऐसा मास्टरपीस बना। वो तभी होगा जब हम अपने अंदर के विश्वकर्मा को बाहर ले आएंगे और उसकी सारी व्यर्थ की परतें हटाएंगे, सच्चे अर्थ में विश्वकर्मा बनेंगे, तब जाकर के हमारी कलाकृति भी ऐसी बनेगी। तो इसलिए आज के इस शुभ दिवस पर, जैसे हमारे भाई ने कहा कि आप अपने जीवन के अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो बुराई है, उन परतों को हटा दो। और हटाने का आधार है आध्यात्मिकता। आप ऐसे स्थान पर तो रहे हैं जो स्थान एकदम सुंदर वातावरण वाला है, सात्विक वातावरण वाला है, ये सौभाग्य आपको मिला है। लेकिन इस सौभाग्य में अपने जीवन को भी बनाने का संकल्प जरूर रखो। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करके आप खुद में देखेंगे कि खुद इतना यूनिक विश्वकर्मा के संतान कहलाने के, सपूत कहलाने के योग्य हो जाएंगे। और आपके जीवन के अंदर जो सात्विकता है, वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलता जाए। यही हमारी शुभ कामना, शुभ भावना है। तो मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के आधार से अपने जीवन को सजाते रहो, संवारते रहो और श्रेष्ठ बनाते जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी को। आज के इस विशेष दिन पर दीदी ने आज हम सबको अपने वाणी से लाभान्वित किया और दो बातों के ऊपर विशेष दीदी जी ने आज जोर दिया है कि जैसे हम मास्टर ब्रह्मा हैं तो अपने जीवन को हम सबको बनाना है। और उसके लिए दीदी जी ने कहा कि व्यर्थ की जो बातें हैं, व्यर्थ और नेगेटिव बातें हैं, उनको अपने दिमाग से, अपने जीवन से हटाना है। क्योंकि कहते हैं जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। और व्यक्ति जो सोचता है उसका आधार होता है उसकी बुद्धि की समझ। और उसकी बुद्धि की समझ कहां से आती है कि जो हम दिन भर में आंखों द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सारा जो बेसिक है हमारे ब्रेन में जाता है, उससे हमारी बुद्धि की समझ बनती है। उस समझ के आधार से हमारा मन सोचता है और जैसा हमारा मन सोचता है वैसे हमारा जीवन बनता जाता है। इसलिए दीदी ने शॉर्ट में कहा कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाना है। माना व्यर्थ बातें नहीं देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है। तो बाबा भी यही ट्रिक अपना रहे कि व्यर्थ से परे जाओ। जैसे गांधी जी कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो बुरा हट जाएगा तो हमारे जीवन में राम राज्य स्वतः ही आएगा। और दूसरी बात दीदी जी ने कही कि अपने जीवन में हम ऐसा कार्य करें, ऐसे यूनिक कार्य करें जो यादगार बन जाए। और कहते हैं ना कि कर्म का फल गिफ्ट में रूप में हमको मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें तो वो श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ प्राप्ति कराएगी। तो आज ये विशेष दो बातें हम अपने जीवन में गांठ बांध लें और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप बाबा के घर में बैठे हो, बहुत सहज रीति से आप ये दोनों बातें कर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।
तो दीदी जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अनमोल शिक्षाएं हम सबको दी। अभी मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय रमेश भाई जी को कि आज के दिन पर अपनी शुभकामनाएं भी देंगे और जो भी हमारे बीच में अतिथि आए हैं और इतने मास्टर विश्वकर्मा आए हैं उन सबका धन्यवाद प्रस्ताव भी रखेंगे। रमेश भाई जी। ओम शांति। विशेष मुझे तो खुशी होती है कि सभी विश्वकर्मा हम लोग को नहीं मास्टर विश्वकर्मा है और उनके लिए प्रोग्राम रखा है। तो विशेष आज के विश्वकर्मा दिन की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष हम तो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि विश्वकर्मा मना एक प्रैक्टिकल करने वाला ग्रुप है। एक दो प्रकार के होते दुनिया में, एक वो चलाने वाली और एक होते बनाने वाली। तो हम है बनाने वाली, जो भी कार्य होता है हम बना के देते, फिर उसको चलाने वाले चलाते हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभव करते, आप लोग आश्रम में सेवा करते, इतना सभी भवन बनते, मकान बनते और हमारे पास लाखों लोग आते, प्रैक्टिकल अनुभव करके देते। तो सबका नजर कहा जाता है कि बनाने वाले कौन है और उनके अंदर से जो दुआ निकलती तो आप तक पहुंच जाती, क्योंकि आप है बनाने वाले। तो कोई भी कार्य करते हम दिल से करेंगे तो वही वाइब्रेशन उसमें से निकलेंगे। तो हम प्रैक्टिकल देखते सभी अपने जो भी विशेषता है अब दिल से कार्य में लगाएंगे तो वो बल भी जो खुशी होती है वो प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। और जब भी कोई आएंगे तो सबको हमको लगता है कि ये हमारा अपनापन होता है। जब दिल से सेवा करते हैं ना तो अपनापन महसूस होता है। तो प्रैक्टिकल या जितने लोग आते वो सब आपको दुआ देते हैं और हमको भी लगता है ना कि हमने बनाया है। तो वो विशेषताएं धारण करेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो खुद को भी खुशी होगी। काम तो दुनिया में सब करते हैं, लेकिन एक भगवान का कार्य है वो समझ के जब खुद करेंगे तो वो अलग अनुभव होता है, जो खुशी अलग होती है। तो विशेष आज क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रह्मा को संकल्प आया, ब्रह्मा को भी विश्वकर्मा भी कहते हैं, उसके बच्चे को भी कहते हैं, ऐसा तो शास्त्रों में है। लेकिन विश्वकर्मा को बना संकल्प आया कि मैं नई दुनिया बनाऊं, तो उन्होंने क्या बनाया? स्वर्ग की दुनिया बनाई, स्थापन किया। और हम कौन है? सभी उसको चलाने वाले। फिर आगे हम है मास्टर विश्वकर्मा। तो जो भी कार्य करेंगे तो विश्व के लिए करेंगे, विश्व नवनिर्माण के लिए करेंगे। तो सबको ध्यान रखना है कि हम कौन है? मास्टर विश्वकर्मा। तो आज आपके लिए विशेष प्रोग्राम रखा। कीर्ति भाई का संकल्प था कि भाई सभी रखो, लेकिन आज क्या छुट्टी है इसलिए कम पहुंचे। लेकिन अगले साल हम पहले से सबको निमंत्रण लेके रखेंगे, तो ये अगले साल यहाँ फुल होना चाहिए। क्योंकि आप लोग सभी को पहले से बोल के लेके आना सभी को कि जो हम कार्य करते उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल हम अभी से संकल्प करते, अगला जो प्रोग्राम होगा कीर्ति भाई ये हॉल फुल होना चाहिए। तो विशेष देखो हमारे पास जो बड़े भाई लोग आए, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई, आदरणीय मृत्युंजय भाई, इनको प्रोग्राम के लिए नंबर लगाना पड़ता है कि भाई हमारे प्रोग्राम में आओ, लेकिन उनको टाइम नहीं रहता। लेकिन खास उनको पता है कि प्रैक्टिकल करने वाले, कार्य करने वाले ग्रुप है, इसलिए आपके लिए एक शब्द बोले तो वो तैयार हो गई और आके आपके सामने हाजिर हो गई। तो मैं सबसे पहले आदरणीय ब्रिजमोहन भाई को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने पूरा टाइम निकाल के आपके लिए खास आए। फिर मृत्युंजय भाई भी बिजी रहते, सदा ही बिजी रहते, लेकिन खास आज प्रोग्राम में आके सबको मिले, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। विशेष उषा दीदी, वो तो सारी दुनिया का चक्कर लगाते रहते, यहाँ शांतिवन में कम रहते वैसा, लेकिन दुनिया की सेवा ज़्यादा करते। लेकिन खास आपके लिए आज इधर आ गए, तो उषा दीदी का भी बहुत बहुत मैं थैंक्स करता हूँ। और विशेष जब तक आप लोग नहीं होते तब तक ये हम लोग क्या करते इधर आके, फिर आप लोग नहीं आते तो आप लोग सभी आए, उनका सभी का बहुत बहुत थैंक्स।
विशेष कीर्ति भाई का विशेष संकल्प था कि ये प्रोग्राम करने का, लेकिन कीर्ति भाई ने पूरा सबको बुला के एक भाई को 4-4 बार फोन कर दिया, तो सभी प्रोग्राम सक्सेस हो गया। तो कीर्ति भाई का भी और भानु भाई का भी सबका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। रमेश भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने अभी से श्रेष्ठ संकल्प किया है कि अगली बार ये हॉल पूरा भरना चाहिए। तो हम सभी जितने बैठे हैं तो ये सभी संकल्प करेंगे, क्योंकि ये सेवा बहुत ज़रूरी है। तो अगले बार प्री प्लानिंग कार्ड बना के, निमंत्रण कार्ड बना के, टाइम लेके अपन ये प्रोग्राम और अच्छे से अच्छा करेंगे, जो सबका जीवन श्रेष्ठ बनता रहे। और विशेष रमेश भाई ने आज विशेष हम सबको ये बात के ऊपर अटेंशन दिया कि हम जो भी बाबा के घर में कार्य कर रहे हैं, घर चलाने के लिए पेमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या मिल रही है? दुआएं। तो हम सभी दिल से बाबा का कार्य अपना कार्य समझकर आप करते रहेंगे तो परमात्मा की तो दुआएं मिलती है, लेकिन जितने विश्व के लोग आकर यहाँ रहते हैं, यहाँ अनुभव करते हैं, उनकी दुआएं भी आपको मिलेगी। और कहते हैं ना, दुआएं दवा का काम करती है। तो आज से आप सभी ये संकल्प करेंगे कि हम बाबा का कार्य दिल से करेंगे और दुआओं का खाता अपने जीवन में भरपूर करेंगे। अभी प्रोग्राम के हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। 2 मिनट बहन गीत गाएगी, उस गीत में हम सभी बाबा को याद करेंगे और आज का ये प्रोग्राम हम सभी यहाँ ही समाप्त करते हैं। ओम शांति। विराजमान सगळा अतिथी महोदयने खम्मा गणेशा, आप सगळा जणाने राम राम सा, ओम शांति सा। आपा तो राजस्थान का बासिंदा है, तो राजस्थानी में ही सुनावा। आज का समय में समाज की सबसे बड़ी समस्या का ही है, जवाब देवो आप। कई समस्या है शराब की। शराब की वजह से घर टूट रहा, परिवार टूट रहा। तो पुरुष लोग शराब पीवे, बिको महिला पे कई प्रभाव पड़े। गीत बनायोड़ो है, सगला सुनना। मत पीवो बालम जी, दारू सू तो घर बर्बाद हो जावे है। मत पीवो बालम जी, दारू सू तो घर बर्बाद हो जावे है। मत पीवो सा, मत पीवो सा, मत पीवो सा। अगर तालियां को साथ हुई तो गीत में और आनंद आए। जद थे दारू पीवो हो, होश में कोनी रेवो हो। जद थे दारू पीवो हो, होश में कोनी रेवो हो। सारा पैसा ले लेवो हो। मत पीवो सा, मत पीवो सा, मत पीवो बालम जी, दारू सू तो घर बर्बाद हो जावे है। मत पीवो सा, मत पीवो सा, मत पीवो सा। काम धंधों को नी करो, बैठा बैठा दारू पीवो हो। काम धंधों को नी करो, बैठा बैठा दारू पीवो हो। छोरा छोरी की जिंदगी खराब मत करो सा, मत करो सा। मत पीवो बालम जी, दारू सू तो घर बर्बाद हो जावे है। मत पीवो सा, मत पीवो सा, मत पीवो सा। थे जो दारू पीवो हो, भुगतनो मने पड़े है। थे जो दारू पीवो हो, भुगतनो मने पड़े है। मारा सपना ने तो चूर चूर मत करो सा, मत करो सा। मत पीवो बालम जी, दारू सू तो घर बर्बाद हो जावे है। मत पीवो बालम जी, दारू सू तो घर बर्बाद हो जावे है। मत पीवो सा, मत पीवो सा, मत पीवो सा, मत पीवो सा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत के साथ व्यसन मुक्ति का भी संदेश हम सबको मिल गया। अभी इस प्रोग्राम को हम सभी यही समाप्त करते हैं और आप सबका जो ब्रह्मा भोजन है, दिव्य लोक ब्रह्मलोक में, या मनमोहिनी वन में ही ब्रह्मलोक में आप सबका ब्रह्मा भोजन रखा है। तो आप सभी बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके ही जाएंगे। ओम शांति।
श्री विश्वकर्मा पर्व है, सारे जहां को इस पे गर्व है। श्री विश्वकर्मा पर्व है, सारे जहां को इस पे गर्व है। हर दिल फिर से ये गाएगा, सुहाना संगम युग लाएगा। ब्रह्म प्रेम का रंग छाएगा, सुखमय संसार हो जाएगा। धरती पे